चलेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह के पास रहेंगे, मैं और मेरा घराना। उसकी प्रेजेंस को इस जगह पर महसूस करते हो। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे, हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे। कहिए, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। एक हाथ से अपनी बॉडी पर, एक हाथ को आसमान की ओर इकरार करो। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ इकरार करो। सब अपनी बॉडी पर, यीशु मसीह अपनी बॉडी पर हाथ रखो। करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ। आज वक्त है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको आपकी जिंदगी को चेंज करना चाहता है। और खुदा पाक रूह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू आज अपने वादा के मुताबिक इस जगह पर उतर चुका है। मैं चाहता हूँ आज का ये संडे सेम संडे नहीं, बल्कि आज उसको पुकारने का दिन है, आज उससे बरकत लेने का दिन है। आओ आज उसकी प्रेजेंस को महसूस करो। मैं आज उसकी प्रेजेंस को इस जगह पर महसूस कर पा रहा हूँ। और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे। यीशु मसीह के नाम से खुदा इस फजा को, इस माहौल को तेरी कुदरत से, तेरे मज़ा से पाक कर दो। जीसस, थैंक यू। आओ जिस जगह खड़े हो, अपनी आंखों को बंद कर लो। मैं खुदा की आज एक अच्छी और ऐसी ग्रेस को देख रहा हूं जो पहले कभी नहीं देखी। आज मैं इस जगह पर मैं महसूस कर पा रहा हूं उस ग्रेस को, उस फजल को, मैं उस प्रेजेंस को आज इस जगह पर महसूस कर पा रहा हूं। अगर आप आज इस ग्रेस को महसूस करना चाहते हैं, चुप रहे, कोई दुआ नहीं करे, सब खामोश हो जाए। महसूस करें उस ग्रेस को, महसूस करना उस ग्रेस को आज।
अगर आप अपने पड़ोसी के साथ बातें करें जो बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी खड़े हो जाए। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। कोई किसी की तरफ मत देखे, कोई किसी को मत छू। मैं उसकी प्रेजेंस को इस जगह पर महसूस कर रहा हूं राइट नाउ जीसस नेम। उसकी प्रेजेंस आपको छूना चाहती है। वो जितनी टेस्टिमनीज, वो जितने काम वो आपकी जिंदगी में करता है, वो कहता अगर तू आज इसको दबाएगा तो वो खुदा तेरी जिंदगी में फिर काम नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है खुदा ने इब्राहिम से कहा अपने उन कामों को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को छोड़, क्योंकि तब तक मैं तेरी जिंदगी में काम नहीं कर पाऊंगा जब तक तू इन्हें छोड़ेगा नहीं। आपने आज तक अपनी ब्लेसिंग को दबाया, आपने अपनी टेस्टिमनीज को दबाया, आपने हमेशा शर्मिंदगी का सामना किया। आपको लगता है कि मुझे शर्म आती है, लेकिन खुदा कहता है अगर तू मुझसे शर्माएगा तो आज मैं भी तुझसे शर्माऊंगा। मैं देख रहा हूं खुदा की प्रेजेंस को इसे मैं महसूस कर रहा हूं उसकी प्रेजेंस को इसे और महसूस करो आज उसकी प्रेजेंस, आज उसकी ग्रेस को महसूस करो, आज उसकी ग्रेस को महसूस करो, आज उसकी ग्रेस को महसूस करो। कोई किसी को मत टच करे, बल्कि आज उसे देखने की कोशिश करो। आज बोले खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरी आंखें आज तुझे देखना चाहती हैं। लेकिन शमाऊ ने कहा आज मेरी आंखों ने नजात देख ली। और महसूस करो उसकी ग्रेस। महसूस करो उसकी ग्रेस को जीसस। भर जाओ आज उस ग्रेस से जीसस ने, भर जाओ उस ग्रेस से जीसस ने। मैं देख रहा हूँ आपको छू रहा है इस जगह पर, मैं देख रहा हूँ आप उस ग्रेस को महसूस कर पा रहे हैं। लफ्राबा संतोना लिप्रीबे संतोना बशा लिप्राबा संते शांतोरा बसा। जो मैं देख रहा हूं मैं जानता हूं वो झूठ नहीं, जो खुदा का रूह आज मुझे इस जगह पर दिखा रहा। मैं बहुत सी बहनों को, मैं भाइयों को देख रहा हूं आप अपनी लाइफ में करंट सा महसूस कर रहे हैं। मैं इस जगह पर देख पा रहा हूं वो आपकी जिंदगी को टच कर रहा, छू रहा। आओ आज खुदा के रूह को काम करने दो, आज उसके रूह को काम करने दो। इन जीसस ने आज इसे काम करने दो। वो आज आपकी जिंदगी में मैं चाहता हूं अपनी हजूरी से मुझको जिला रूह पाक खुदा। मैं हर तरह के कर्ज को इन जिंदगियों से, हर तरह के बर्डन को मैं जीसस ने मैं कैंसिल करता हूं, मैं कैंसिल करता हूं जीसस ने। खुदावंद आज ये जिंदगी तेरे मसा से भरकर जाए, तेरी प्रेजेंस से भरकर जाए। शाधुरा बाबा साहब लेफोरो शाधुरा आपकी जिंदगियों को छूना चाहता है। वो अपनी जिंदगियों को फ्री करो, खाली करो। वो आपको गैर जुबानों से भरना चाहता है। वो आपसे वो काम लेना चाहता है जिसके बारे में आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भटकर आपकी जिंदगी में आज काम करना चाहता। वो आपकी फेलियर लाइफ को आज से वो दूर करना चाहता। वो आपको एक नया जीवन देना चाहता। खुदा कहता मेरे पास आओ, कम टू मी। वो कहता थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम
देना चाहता हूं। God says, come to me. I will bring your new change for your life and your life. And everything will connect in your life. It will change today. आओ, आज आपकी जिंदगी में अगर कोई गुनाह है तो अपने गुनाह का इकरार करो। मैं देख रहा हूं वो आपको छू राइट नाउ। अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं, बहते हैं, तो बहने दो। अगर वो आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा तो मत घबराओ कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे साथ खड़ा क्या सोचेगा, वो कैसा कुछ लोगों से कहेगा। मत देखो किसी की तरफ, उसे देखो, उस नजात को देखो। तुझको क्षमा यीशु, मुझे अपना बना कर दे। तू मुझको क्षमा यीशु, मुझे अपना बना। सुनो, अभी मैं देख रहा हूं आपकी रिपोर्ट्स को। मैं एक फाइल को देख रहा हूं और उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को मैं क्लियर होते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। कुछ एक फाइल को मैं देख पा रहा हूं राइट नाउ इन जीसस। वो कह रहा है कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से तू परेशान है वो क्लियर हो चुकी इन जीसस नेम। 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 वो कहता आज से मैं तेरी जिंदगी में एक बड़ा चेंज लेकर आऊंगा। तो उन ब्लेसिंग्स को देखेगा जो तूने कभी नहीं देखी। तू वो काम होते देखेगा जो तूने कभी नहीं देखे। वो कहता है जब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा तो नेशंस, तेरे मोहल्ले के लोग हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में आज से बड़े काम करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कहता इफ यू आर एग्री, वो कहता अगर तू एग्री है, अगर तू आज मुझे कबूल करता, अपने गुनाहों से पछताता, तौबा करता, तो आज मैं तेरी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं देख रहा हूं एक बहन को, आपके दिल की कोई डिजायर है, आपकी कोई ख्वाहिश है कि आप कुछ करें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ मसले, सिचुएशंस आपको वो करने नहीं देती। मैं देख रहा हूं आपके दिल की कोई डिजायर है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। मैं रास्तों को ओपन होते देख रहा हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं रास्तों को ओपन होते देख रहा हूं इन जीसस। मैं रास्तों को ओपन होते देख रहा हूं इन जीसस नेम। मैं रास्तों को ओपन होते देख रहा हूं इन जीसस नेम। आपकी रसोलियों को, पत्थरियों को, गिल्टियां, गठिया जो भी है राइट नाउ चेक करो। अपनी बॉडी पर हाथ रखो, उस हिस्से पर वो गायब हो रही है, वो धुल रही है, वो यीशु मसीह के लहू से वो धुल रही है। मैं देख रहा हूं, रिसीव करो इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जीसस नेम। आज से वो कहता आप वो करेंगे जो आपने कभी नहीं किया। वो कहता आज से आप वो करेंगे जो आपने कभी नहीं किया।
नाम में। जिनके पास में भी ब्लेसिंग नहीं, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पेट फलना है। बाइबल कहती है अगर तुम में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो कलीसिया के बुजुर्ग यानी पास्टर के पास जाए, वो उसके लिए ईमान के साथ दुआ करे। आज उस ईमान के साथ मैं अपने हाथों को उठाता हूं। शबरा से थोड़ा लेप्रे से थोड़ा या रस्सी ही कोरा रबेबे से प्रेमन थोड़ा लत्ती के सोहशी प्रियांदा। वो कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जिस तरह उसने अब्राहम से वादा किया, आज वो आपसे वादा करता है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो मैं तेरी नस्ल से निकलेंगी। अपनी बॉडी पर हाथ रखो, आज उसे काम करने। बाइबल कहती है इंसान आराम ढूंढता लेकिन वो नहीं पाता, वो नहीं पाता, क्योंकि कोई चीज उसे पीस नहीं दे सकती। आज मैं एक अलग ग्रेस को आपकी जिंदगियों पर देख रहा हूं। अब अपनी जिंदगी की उन घुटनों से जो आपको लगता है कि मैं इसकी वजह से घुटन के अंदर हूं, आपको चैन की सांस नहीं आती, आज ये ग्रेस आपको फ्री कर रही है। ये ग्रेस आपको फ्री कर रही है जीसस ने। ये ग्रेस आपको फ्री कर रही है जीसस ने। ये ग्रेस आपको फ्री कर रही है यीशु मसीह के नाम में, जीसस ने। इन जीसस ने ये ग्रेस आपको फ्री कर रही है यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ मुत्फिक हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग ऑनलाइन वो देख रहे, जब देखें उनकी जिंदगियों में ये ग्रेस काम करे यीशु मसीह के नाम में। ये ग्रेस इन जिंदगियों में काम करती रही यीशु मसीह के नाम में। ये ग्रेस इन जिंदगियों में काम करती रही यीशु मसीह के नाम से। जहां जहां इस आवाज को, खुदा की आवाज को सुना जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, टोरंटो, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी को फ्री होने के लिए कमांड करता हूं। जीसस ने फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए जीसस ने, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी को छोड़कर जाती रही यीशु मसीह के नाम में। ये ग्रेस जो इस जगह पर है, जहां पर आप बैठे आप सुन रहे, ये ग्रेस आपकी जिंदगियों में काम करे। ये आपकी जिंदगियों में एक अलग लेवल को लेकर आए आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। सब घुटनों के बाद खुदा की हजूरी को महसूस करो। अगर आज आप चाहते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये फेक नहीं, आप इस बात को छुपाते हैं इसलिए आप इस जगह पर आज तक दबे हुए। अगर आप टेस्टमनी देंगे इसका मतलब है कि आप खुदा की गवाही देंगे। ये किसी के लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, बल्कि ये दूसरों के लिए आप फल पैदा करेंगे। रूह पाक खुदा अपनी हजूरी से मुझको जिलाए। रूह पाक खुदा अपनी हजूरी से मुझको जिलाए। चिल्लाने का जो मतलब है सुनो, यानी कि पहले कोई चीज मुर्दा हो, लेकिन उर्दू जबान के अंदर उसे कहते हैं जब वो जिंदा किया जाए तो उसका मतलब है जला देना, चलना, एक नई ताकत, एक नई कुव्वत को पाना। अपनी हजूरी से मुझको जिलाए दे, रूह पाक
जिंदगी में गुनाह है, आपने तौबा के बाद गुनाह किए, आप जैसे भी हैं नेवर, आप कुछ भी समझे। टुडे गॉड टेल्स यू, वो कहता अपने गुनाह का इकरार कर। मैं देख रहा हूं आपकी जिंदगी में उसे आते हुए, मैं देख रहा हूं आपकी जिंदगी में उसे आते हुए। मत शर्माओ, उसे काम करने दो, आज उसे काम करने दो। टच इन जीसस नेम, 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 टच इन जीसस नेम। अपनी हजूरी से मुझको जिला दे, रूहे पाक खुदा। मैं देख रहा हूँ किसी को, सुनो, मैं किसी को देख रहा हूँ, आपने रिपेंट की, तौबा की, तौबा के 1-1.5 साल तक, ईयर्स तक आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एक पीस को आपने एंजॉय किया, लेकिन आपकी जिंदगी में फिर एक ऐसा मोड़ आया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, फिर से गुनाह ने आपकी जिंदगी में जन्म लिया। अब आप उस गुनाह को, उस पाप को छोड़ने की आप लाखों कोशिशें करते हैं, आप नहीं जानते आपकी ब्लेसिंग, आपका छुटकारा तौबा के साथ जुड़ा हुआ, उस पाप को छोड़ने से जुड़ा हुआ। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो सब कुछ उस पाप के कारण है, उस गुनाह के कारण है। आप उसे छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाते। आप कोशिश करते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। आज मैं देख रहा हूं खुदा मुझसे बोल रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। आज इस ग्रेस को रिसीव कर, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है इस ग्रेस को रिसीव कर, इसके बाद तेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप बहन हो सकते हैं, आप भाई हो सकते हैं, आप जो भी, रिसीव करो इस ग्रेस। अपनी हजूरी से मुझको जीना दे, रूहे पाक खुदा। मानिद यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। अपने दिल पर हाथ रखो। मानिद यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। मैं कुछ को मैं देख रहा हूं, खुदा का रूह आपको छू रहा है। शायद उसे क्या कहते हैं, वो आपकी जिंदगी को बहुत छू रहा है, वो आपकी जिंदगी से कुछ निकाल रहा है, उन कमियों को। आप अपनी जिंदगी में एक करंट सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई आपको टच कर रहा है, आप अकेले। सारी घबराहटें इन जीसस ने आपकी जिंदगी के छोड़कर चले, जो शैतान आपको देता है। मानिद यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। मानिद यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ।
रुआ रुआ सुनो, खुदा के काम को आज सुनो। वो आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं ऐसी बहनों को, मैं भाइयों को देख रहा हूँ, वो आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज से वो आपको बोझ दे रहा है। मैं नहीं जानता वो कि बोझ किस तरह का हो सकता है। वो कलीसियाई बोझ, वो किसी और खिदमत गुजारी का बोझ, चर्च में वॉलंटियर का कोई भी काम हो, वो आपको बोझ दे रहा है अपने काम के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। जहां जहां ये आवाज सुनी जा रही है, खुदा की आवाज सुनी जा रही है, यीशु मसीह के नाम से उस ग्रेस को रिसीव करो इन जीसस नेम। रिसीव करो इन जीसस नेम। रिसीव करो इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। ऑनलाइन रिसीव इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। रिसीव इन जीसस नेम। कर दे तू मुझको क्षमा, यीशु तू मुझे अपना बना। कर दे तू मुझको क्षमा, यीशु तू मुझे अपना बना। तू मैं देख रहा हूं अभी भी वो आपको टच कर रहा है। सुनो, आज शर्माना नहीं कि मैं कभी माइक में बोला नहीं। खुदा कहता है तुझे इस संडे नहीं, अगर इस संडे तू टेस्टमनी दे सकता है, जो बातें मैंने आपको बताई, आज ये आपके फ्री होने का कारण है। इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे आप जरूर गवाही करो। मैंने खुदा के रूह को आपको छूते देखा। जो बातें मैंने आपको बताई, ये खुदा के रूह के वसीले से। आज आप इसे दबाएंगे तो वो दबा देगा आपकी बरकत को। बाइबल कहती है कि खुदा ने यूना से एक काम करने को बोला कि तू इस जगह पर जा, लेकिन लिखा है कि वो उस जगह ना गया, वो भागा। लेकिन बाइबल कहती है जब एक घोड़ा अथराता है, एक अथरे घोड़े का हल यही है कि उसके गले में लगाम डाली जाए और उसे भगाया जाए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम हुए, मैं देख रहा हूं आप उसे दबाते रहे। वो चंद दिनों तक, वो चंद महीनों तक चले, लेकिन फिर से वो खत्म हो गए। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा कहता है यूना पानी में गिराया गया, 3 रात तक वो मछली के पेट में रहा। फिर लिखा के वो प्रार्थना में दुआ करता रहा, और लिखा के फिर से खुदा ने उसे बचाकर उस काम के लिए इस्तेमाल किया। आज आप इस काम को दबाएंगे, आज आप इस बात को जो आपकी जिंदगी में हो रही है आप दबाएंगे, तो फिर वो आपको लगाम के जरिए से खींचेगा। वो लगाम कोई भी हो सकती है बाइबल के मुताबिक। आज आपको इस संडे, नेक्स्ट संडे, उससे नेक्स्ट संडे आपको चेक करना है। अगर अभी आपने उस ग्रेस को महसूस किया तो आप टेस्टमनी जरूर कीजिए। यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। अपनी बाइबल्स को अपने हाथों में उठाओ।
भरोसा बाबा बोलो खुदावन आज मैं जितना कलाम सुनूं ये तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल है इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। मुकाशवा पहला बाब उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले, भारी करो थोड़ी आवाज जोर ना दो, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया हालेलुया। उसकी प्रेजेंस के लिए, उस ग्रेस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, उसकी मजदूरी के लिए। आप में से पहले मुझे बताएं कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ लेते हैं? वेरी गुड। तो आप में से लेकर कितने लोग आए? हाथ बहुत कम नीचे है। आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो खुदा का कलाम है, दिस इज द मैप ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि हमेशा की जिंदगी का ये एक मैप है, यानी कि एक नक्शा। अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, बाइबल लेकर नहीं आते, बाइबल को पढ़ते नहीं, विदाउट नक्शे के आप भटक जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इससे पहले कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। खुदा का कलाम बाइबल कहती है ये कीमती खजाना है, ये एक नक्शा है जो इंसान को डायरेक्शन देता है कि तूने किस तरफ जाना है, तूने क्या करना है, तुझे किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता तेरे लिए हमवार होगा, कौन सा रास्ता तेरे लिए बेस्ट होगा आसमान की बादशाही में जाने के लिए। अगर आप इस मैप को यूज नहीं करते, अगर आप इस नक्शे को यूज नहीं करते, तो फिर आप भटक जाएंगे। फर्ज करें आपको इस जगह से पैदल आपको जाना हो इंग्लैंड के लिए, ये एक पैदल सफर है जो आपको करना है। बाइबल कहती है इंसान की इस दुनिया के अंदर एक जंग है, और वो जंग जो है वो हुकूमतों के साथ नहीं, वो हाकिमों के साथ नहीं, वो अपने चर्च के पास्टर के साथ नहीं, वो अपनी कलीसिया के साथ नहीं, बल्कि वो जंग बाइबल कहती है वो जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ। लेकिन जब आपके पास मैप होगा, आपको पता होगा कि शैतान ने अपना अगला मोर्चा किस जगह पर बनाया होगा। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला करता है तो उससे पहले वो उसकी चौकियां चेक करता है कि किस जगह इनकी सेफ है, कौन कौन सी जगह इनकी सेफ है, और किस जगह पर गार्ड्स मौजूद हैं। वो उस जगह को छोड़कर कोई और जगह यूज करते हैं। लेकिन जब आपके पास ये मैप मौजूद होगा, तब आप उस हमेशा की जिंदगी को आप मेरास में पाएंगे। मेरास तो खुदा ने आपको दी है, लेकिन तब जब आप इस जंग में आप फतह भी पाएंगे। आप चल रहे हैं कि मुझे इंग्लैंड के लिए जाना है पैदल, लेकिन आपके पास उसका नक्शा मौजूद है। विदाउट नक्शे के, विदाउट मैप आप इस तरफ चले जाएंगे। फर्ज करो इंग्लैंड इस तरफ है
आप नहीं जानते कि कौन सी तरफ जाना है, लेकिन आपको ये पता कि जाना इंग्लैंड है। आप इस तरफ को चले जाएंगे या इस तरफ को चले जाएंगे, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो बाइबल कहती है कि तब तू उस डायरेक्शन को तू जान पाएगा कि मुझे किस लिए चुना गया, मुझे किस लिए बनाया गया, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद, मेरा इस दुनिया में आने का प्राइम पर्पस क्या है, खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा किस लिए। आवाज को थोड़ा सा याद भाई, जोर से लगा। तो तब बाइबल कहती है तब आप उस डायरेक्शन को जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम आपके लिए इतना जरूरी है। अगर आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, बाइबल में से मैंने आपके लिए पढ़ा, खुदा ने यूहन्ना आरफ पर मुकाशवा जाहिर किया, और जब ये मुकाशवा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये उस पर खुला, जब यूहन्ना आरफ पर खुला, तो बाइबल कहती है उस वक्त जो यूहन्ना आरफ था वो पितमस के जजीरे में था, यानी कि कैद के अंदर था। ये वो कैद थी जहां पर अगर एक कैदी को ले जाया जाए तो वहां फिर उसे छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये इस कदर खतरनाक एक जजीरा था, यानी कि जिसे हम लैंड बोलते हैं, और जो लैंड होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, और वहां पर पहुंचना डिफिकल्ट होता है। और इसी तरह बाइबल कहती है यूहन्ना आरफ को एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर उसे छुड़ाने के लिए कोई ना पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूहन्ना आरफ को पकड़ा क्यों गया, उसे कैद में डाला क्यों गया? बाइबल कहती है कि जब रोमी हुकूमत आई, उस वक्त वो लोग कहते थे कि तुम हमें अपना देवता मानो। उस वक्त जो हाकिम थे, उस वक्त जो भी सल्तनत वहां पर मौजूद थी, वो अपनी मूर्तियां बनाते, जो भी हुकूमत होगी वो अपनी मूर्त बनाते और खुदा के लोगों से कहते कि इसे सजदा करो, और जो लोग सजदा ना करते, वो उस बुत को सजदा ना करते, उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन पर जुल्म किया जाता। बाइबल कहती है कि इसी जुल्म के लिए इसको भी यूहन्ना आरफ को भी लिखा है कि पितमस के जजीरे में डाल दिया गया, ताकि इस जुल्म को क्या करे, सहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूहन्ना आरफ घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इस मैप का बनाने वाला, इस नक्शे का बनाने वाला, वो मुझे डायरेक्शन देगा कि मैं किस सीमत में जाऊंगा। वो जानता था कि मुझे जिस लैंड पर जाना है, मुझे जिस जजीरे पर जाना है, वो मेरी आंखों के सामने है। और बाइबल कहती है कि वो दुखों को बर्दाश्त करते हुए क्या रहा, उस जजीरे के अंदर रहा। उसी जजीरे के अंदर उस जुल्मत को बर्दाश्त करते हुए, उस वक्त जो सिपाही थे वो बहुत ज्यादा दुख देते थे लोगों को, खुदा के लोगों को, मारपीट होती, बहुत कुछ होता, खाना ना दिया जाता। आप सबने शायद मूवी देखी हो यूहन्ना आरफ की, कि उस वक्त किस तरह खुदा के लोगों के साथ क्या कुछ होता था। उन्हें खाने के लिए खाना ना दिया जाता, पीने के लिए पानी ना दिया जाता, दिन रात उनसे काम करवाया जाता। लेकिन बाइबल कहती है वो जानता था, क्योंकि उसके पास ये नक्शा मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि मैं सही डायरेक्शन और सही वे पर, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। वो जानता हूं कि जिस जगह मैंने जाना है, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि उसी जजीरे के अंदर यूहन्ना आरफ पर क्या हुआ, मुकाशफा खुल गया। सातवीं आयत कहती है, देखो वो बादलों के साथ क्या है, क्या है, बादलों के साथ आने वाला है। उस वक्त ये मुकाशफा खुदा ने उसकी जिंदगी में ये भेद जाहिर कर दिया। इंग्लिश बाइबल को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है, look he comes with the clouds of heaven and everyone will see him, even those who pierced
him and all the nations of the world will mourn for him. Yes, amen. बाइबल कहती है कि देखो वो बादलों के साथ क्या है, आने वाला है। अब जो ये बादल का लफ्ज बाइबल के अंदर यूज हुआ, इसे जब हम अब्रानी ज़बान के अंदर देखते हैं, अब्रानी बाइबल में ये लफ्ज 3507 है, यानी कि इसकी पोजीशन जो है, इसका यूनानी ज़बान के अंदर मतलब है निफेल, यानी कि जिसका मतलब आता है अ ब्राइट क्लाउड्स ऑफ हेवन। क्या है? अ ब्राइट क्लाउड्स ऑफ हेवन, यानी कि इतने चमकदार बादल, इतना नूर जो कभी देखा ही नहीं गया। और बाइबल कहती है ये आमद जिसके बारे में यूहन्ना अरब बात करता है कि देखो वो बादलों के साथ क्या है, आने वाला है। ये आमद जो है बाइबल के मुताबिक ये आमद दीदनी आमद है। ये बाइबल के अंदर मसीह की आमद के लिए तीसरा लफ्ज बाइबल के अंदर यूज हुआ, जिसे अब्रानी ज़बान की यूनानी ज़बान के अंदर कहते हैं एपिफेनिया, यानी कि जिसका मतलब है खुदा की दीदनी आमद। दीदनी आमद का जो मतलब है वो है देखने की चीज। जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो नोट करते जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मैं इसका आपको आज मैं बता रहा हूं कि खुदा क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। लेकिन खुदा सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने के लिए इस जगह पर आया हूं, वो है कि मसीह की आमद सानी के लिए हमें तैयार होना। अब जो दीदनी आमद है, इसको उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं देखने की चीज। क्या चीज? देखने की चीज। अ ब्राइट क्लाउड ऑफ हेवन। बाइबल कहती है कि उस वक्त जब मसीह की आमद होगी, ये ना दीदनी आमद नहीं, बल्कि जो देखी ना जा सके, बाइबल कहती है ये दीदनी आमद होगी, हर एक आंख उसे देखेगी। हत्ता कि जिन लोगों ने उसे छेदा था वो भी क्या करेंगे, उसे देखेंगे। ये छीनने वाले लोग जो हैं ये गुनाहगार हैं, जो उस वक्त गुनाह के अंदर थे, नहीं जानते थे। आज अगर हम इस दुनिया के अंदर गुनाह करते हैं तो हम उसे छीनते हैं। बाइबल कहती है जब कोई शख्स जानबूझकर गुनाह करता है तो वो खुदा को अलानिया जलील करता है। हम उसे छीनते हैं गुनाह करके, गुनाह की दलदल में फंस कर। लेकिन बाइबल कहती है ये अब जो मसीह की आमद होगी, ये देखने के काबिल होगी, हर एक आंख उसे देखेगी। क्या करेगी? हर एक आंख उसे देखेगी। एक ऐसी चीज होगी जो पहले कभी ना देखी गई। क्या? पहले कभी ना देखी गई। इसके लिए जो लफ्ज यूज हुआ है उसका मतलब है कि ऐसी चीज जो पहले कभी ना देखी गई। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आमदे सानी का जिक्र होता है तो लोग घबरा उठते, हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा? हर वक्त इंसान के दिल में एक ही बात रहती है जब वो इसके बारे में सुनता है, हाँ क्या मैं आसमान की बादशाही में जा सकूंगा? लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ऑफ कोर्स इफ यू आर बिलीवर, आप जाएंगे उस हमेशा की जिंदगी में जिस हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा ने आपको चुना। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की आमद जो है ये गुनाहगारों के लिए एक होलनाक वाकया है, लेकिन बाइबल कहती है ईमानदारों के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बशारत है कि तेरे लिए एक मुनच्छी जो इस दुनिया के अंदर आया, उसने वादा किया कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। आप जानते हैं कि ये मुकाशफा यूहन्ना अर्थ पर क्यों उतरा? क्योंकि उस वक्त वो जुल्मत की जंजीरों के अंदर था। और ये यूहन्ना अर्थ पर जो मुकाशफा उतरा, इसे जब हम बाइबल का मुतालिया करते हैं तो इसे खुशखबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुशखबरी। लेकिन लोग कहते हैं कि मुकाशफा पढ़ने से सर में दर्द होता है या कुछ हो जाता है, या बहुत बातें लोग करते हैं।
कि मुकाशवा पढ़ने से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बाइबल कहती है ईमानदारों के लिए क्या है? खुशखबरी। खुदा ने यूहन्ना को खुशखबरी दी, देख आई एम कमिंग अ ब्राइट क्लाउड ऑफ हेवन, एक बड़े बादलों के साथ, एक डार्कनेस के साथ, फरिश्तों के साथ, नसीबों के साथ मैं इस दुनिया के अंदर आने वाला हूं। और तेरा दाखला कैसा होगा? शाहानी दाखला होगा। तेरा दाखला शाहानी दाखला होगा। तुझे नसीबों के साथ, बैंडबाजों के साथ, ऐसे बड़े म्यूजिक के साथ तुझे उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया जाएगा जो तूने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हालेलुया। रुमाल भी आज से गिर रहा है क्योंकि हमेशा की जिंदगी के बाद से। हालेलुया, हालेलुया। आए जिंदा खुदावंद के लिए जोरदार बाइबल कहती है दिस इज द बिगेस्ट गुड न्यूज। ये छोटी खुशखबरी नहीं, बिगेस्ट, अ बिग एंड ब्राइट क्लाउड ऑफ हेवन, यानी कि यीशु मसीह बड़े बादलों के साथ, डार्कनेस के साथ, जब वो डार्कनेस आपकी जिंदगी में आ जाएगी तो बाइबल कहती है वो आपकी जिंदगी के वो अंधेरों को वो खत्म कर देगी। हर एक अंधेरा जो आपकी जिंदगी में है, जो शैतानी है, शैतान जो आपकी जिंदगी में, बाइबल कहती उन अंधेरों को लेकर आता है। बाइबल कहती जब मसीह की आमद होगी तो क्या होगा? क्या होगा? वो डार्कनेस क्या होगी? वो जाती रहेगी। इसलिए वो एक चमकदार बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम घबराते क्यों? मसीह की आमद-ए-सानी से हमेशा पुरजोश रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बिगेस्ट गुड न्यूज है जो खुदा आपको और मुझे देता है। खुदा आपसे और मुझसे बात करता है कि हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हो। हालेलुया। लोगों को आज लगता है हजारों सालों से हमारे दादा परदादा यही बातें सुनते आ रहे हैं। लोगों को लगता है पादरियां कम ही और कोई नहीं गा, सिर्फ इनको ही गल कहते ने हमेशा की जिंदगी लिए तैयार हो। लोगों को लगता है हजारों सालों से एक ही बात, इंटरनेट पर चेक करो, जहां भी चेक करो, जीसस इज कमिंग सून, लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि आज टाइम है, गुनाह कर लो, पाप कर लो, पाप में छीलो, नशे कर लो, ज़नाकारियां कर लो। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो औरतें जिनकी कुप्पियों में तेल खत्म हुआ, जब वो तेल लेने के लिए वापस लौटी तो क्या हुआ? दूल्हा आ गया। बाइबल कहती है एक चक्की पीसी होगी, एक ले जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। आपको मालूम भी नहीं होगा कि किस वक्त आपके दूल्हा की आमद होगी। पहला लफ्ज जो यूनानी ज़बान के अंदर मसीह की आमद-ए-सानी के लिए यूज हुआ उसको कहते हैं परोशाए, यानी कि जिसका मतलब है बादशाह की आमद। और इस लफ्ज को किसी चीज को जाहिर करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? किसी चीज को जाहिर करने के लिए यूज किया जाता है। लिखा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे तो लोगों ने क्या किया? जब यीशु मसीह गधे पर सवार थे तो उस वक्त लोगों ने क्या कहा? ये यहूदियों का बादशाह। फिर लिखा कि जब यीशु मसीह मौजज़े दिखाते, मौजज़ों के जरिए से काम करते, तो बाइबल कहती लोगों ने कसम किया कि हम इसे क्या बनाएंगे? यहूदियों का बादशाह। लेकिन लिखा कि यीशु मसीह वहां से चले गए क्योंकि वो जानते थे मेरी बादशाही दुनिया की बादशाही नहीं, जब मेरी बादशाही जाहिर होगी यानी कि पूरी दुनिया पर जाहिर कर दी जाएगी। ये यहूदी कौम पर नहीं बल्कि हर एक आंख बाइबल कहती क्या करेगी? उसे देखेगी। ये जब बादशाह यीशु मसीह को बनाया जाता तो यहूदिया तक महदूद रह जाता, कुछ कंट्रीज तक जाता, फलाने मुल्क का ये बादशाह नया हो चुका, बनाया भी जाता। लेकिन यीशु मसीह जानते थे अगर मैं इस जगह पर रहा तो ये मुझे बादशाह बनाएंगे। लेकिन खुदा कहता है ये मेरा बेटा है और इसकी आमद
इसकी बादशाही ऐसी बादशाही नहीं, बल्कि इसकी आमद ज़ाहिरी आमद है। बल्कि बाइबल कहती है कि जब वो आएगा हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी जिन्होंने उसे छेदा था। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह की आमद है। He is a Messiah. He is the king of the world. वो इस दुनिया का बादशाह है, लेकिन बाइबल कहती कि उसने अपने आप को जाहिर ना किया, क्योंकि वो जानता था प्रोशाई मैं अपने आप को मैं जाहिर करूंगा। लेकिन वो जाहिरी आमद जब होगी तब कुछ नया काम होगा, तब कुछ नया अंदाज होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ थे। अब जो 5 बेवकूफ थी वो भी ईमानदार थी, और जो दूसरी 5 अक्लमंद थी वो भी ईमानदार थी। लेकिन ये जो बेवकूफ थी ये वो थी जिन्होंने सोचा कि अभी दुल्हा के आने में देर है, चलो कुछ कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो तेल खरीदने के लिए वापस गए। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कि तेल खत्म हो गया। बाकियों ने लिखा है कि तब भी एक्स्ट्रा बचा कर रखा था। उनका ऑयल उनके पास एक्स्ट्रा था, इन्होंने एक्स्ट्रा भी नहीं लिया। इनको ये था कि जब तक स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल लाइफ कायम है, अगर मसीह आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे, फिर से दोबारा गुनाह करेंगे, फिर से वापस ऑयल लाएंगे और तौबा कर लेंगे। लेकिन बाइबल कहती ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर रह जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए कोई ठिकाना ना होगा। लोग डरते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपनी कुप्पी के अंदर क्या भर कर रख? तेल भर कर रख। तेरी जिंदगी के अंदर ऑयल होना चाहिए। ऑयल का जो मतलब है वो है स्पिरिचुअल लाइफ। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रख। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रखना। इसके लिए मैंने सर्मन्स दिए हैं, शायद इस जगह पर ना दिए हों, लेकिन जब कभी दिल करे मूवी से हटकर, ड्रामों से हटकर, तो आप YouTube पर इन लेसन्स को सुन सकते हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से YouTube पर हैं। मेंटेन स्पिरिचुअल लाइफ जिसका टॉपिक है, इसके 2-3 पार्ट्स हैं, आप इसे जरूर सुनिए कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यही आपको बताने के लिए आया हूं, हमें जरूरत है कि हम अपने आप को क्या करें? तैयार करें। मैं आपको हरासा करने के लिए नहीं आया, बल्कि खुशखबरी देने के लिए आया। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एंड बिलीवर्स। ये दुनिया के ईमानदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती प्रोशाई यानी कि मसीह बादशाह क्या होगा? वो जाहिर होगा। आओ आज वक्त है अपने आप को बादशाह की आमद के लिए तैयार करें। जब कभी वक्त फिर खुदा की मर्जी हुई हम इसको जरूर सीखेंगे। अभी आएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से बोले, खुदावंद तो मुझे अपनी आमद सानी के लिए तैयार कर। जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा कलाम खुदा मुझे सुना गया जिंदगी में सुन, उस यीशु के नाम से। हालेलुया।